ये हमारे साथ में विक्रम जी हैं। यहाँ पर जो श्यामा तंत्र पूजिका है उसके आप सहयोगी हैं और पिछले 12 साल से ये कल्प का आयोजन किया जा रहा है। आज कल्प वर्ष है। 12 साल से लगातार अघन अमावस्या जब आती है तो इस तरीके का विशेष आयोजन करते हैं। तंत्र के प्रति लोगों के अंदर में बहुत धारणाएं गलत हैं। विक्रम भैया का कहना है कि वो धारणा, ये जो आप काली माँ की प्रतिमा देख रहे हैं शमशान काली की, आज के लिए ही विशेष रूप से इसका प्रतिमा की स्थापना की गई है। और आज के बाद में आज सुबह मतलब यह है कि सुबह होने से पहले इनको विसर्जित कर दिया जाएगा और आज ही बनाते हैं, आज ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है और आज ही इनका विसर्जन किया जाएगा। अद्भुत मूर्ति है जिसके दर्शन करने से मुझे लगता है कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या कहेंगे विक्रम भैया? ये पूजा विगत हम लोग 12 वर्षों से कर रहे हैं। इसमें पहला तो हम लोगों ने ये है कि जन कल्याण की पूजा होती है हमारी। इसमें हम लोग कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसमें पूरे प्रदेश में, देश में विश्व शांति के लिए हम लोग पूजा करते हैं। और एक भ्रम बना के रखा था लोगों ने कि लोग बाबा कंठी माला वाले होते हैं, भूत प्रेत होता है, डरते थे लोग, शमशान घाट लोग आके डरते थे। तो हमने भ्रम को भी तोड़ा है। और आज अमावस्या की रात जैसे आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, बच्चे, लेडीज, महादेव घाट के जो है शमशान घाट में, हाँ, आप भीड़ अंदाज लगाइए। और आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात को भी इतने लोग मतलब जुटे, मतलब इसका अंदाज लगाइए कि लोगों की तंत्र के प्रति लोगों का विश्वास जगा है। क्या लगता है कि किस तरीके से जिस तरीके से पूजा होती है छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है कि कहीं और नहीं होती है। पूजा छत्तीसगढ़ में एकमात्र पूजा है। और क्या लगता है कि जो पीठिका बनी है उसका उद्देश्य क्या है लोगों के पास? इसका उद्देश्य हमारा यही है कि मतलब जितने भी हमारे जनता है, चाहे शहर की हो, प्रदेश की हो, ये स्वस्थ रहें और अपना उनका मतलब भाग्य का उदय हो सबका। आज यहाँ मिर्ची का भी हवन किया गया। जी। मिर्ची का हवन कितना? 4 मन मिर्ची का हवन, 4 मन मिर्ची है। इसके अलावा और क्या? यहाँ पे 2 कुंड बनते हैं। एक में मिर्ची का हवन चलता है जो तंत्र विद्या से चलता है। एक त्रिकोण हवन बनता है जो सांकला से चलता है। वो कंटिन्यू दोनों हमारे यहाँ चलता रहता है सुबह 4:30 बजे तक। जी सूर्योदय के पहले तक। जी तो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में के महादेव घाट के शमशान घाट में इस तरीके का आयोजन मुझे लगता है कि कहीं नहीं होता है और बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। एक धारणा थी लोगों की, बहुत कष्ट भी है लोगों के पास में, तो उन सबकी मनोकामनाओं को लेकर और चमत्कार भी होते हैं। बिल्कुल माँ के आप दरबार में आइए, बस सबकी सुनती है, आपका भी सुनेगी, हमारी भी सुनेगी। भाव अच्छा होना चाहिए। अभी कौशल किशोर जी बता रहे थे कि अगर भाव गहरा होगा तो आदमी को अभाव नहीं होगा। ये एक अच्छी बात कही। इस तरीके की और बहुत सारी पूजाएं हुई थी यहाँ पर। क्या किस तरीके की आते हैं लोग यहाँ, बहुत दूर से आते हैं। आप अभी देखेंगे, आप प्रदेश के अधिकांश कोने से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। क्योंकि वो सिर्फ हम कार्ड भी उतना नहीं बांटते, लोगों को समाचार मिलता है, लोगों को पता है कि दिवाली का जो भी अमावस्या आने वाली उसमें कार्यक्रम होने वाला है। अब 12 साल लोगों को आदत बन चुका है कि मतलब पूजा होना है, लोग पहुँच जाते हैं। किस तरीके की और दिन भर से पूजा होती है और वो भी हाँ, इसमें क्या देखिए, आपको बहुत आप अच्छी बात छेड़ दी आपने मेरे को। हाँ, क्या है देखिए, एक हम लोग जो आज दिन में पूजा करते हैं यहाँ पे, साल में हमारे प्रदेश में, देश में बहुत सारे लोग ऐसे मृत हो जाते हैं जिनके लोग गरीब होते हैं या लावारिस होते हैं, जिनका लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते। और हिंदू धर्म के हिसाब से क्या होता है, उनका अंतिम क्रियाकर्म हमारा इलाहाबाद में करवाते हैं, लोग गया में करवाते हैं। और एक नागबली पूजा होती है, तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता है, जनरली लोग नहीं करा पाते। नागबली पूजा, वो पूजा हम लोग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वो पूरे प्रदेश, देश, विश्व की शांति के लिए करते हैं। जितने सालों में आत्माएं हुई हैं उन सबकी शांति के लिए कार्यक्रम करते हैं हम। बहुत अच्छी है कि सबके कल्याण के लिए इस तरीके का आयोजन निश्चित रूप से अलग तरीके का आयोजन है और अलग तरह की बातचीत है, तो बहुत अच्छी बात है। सब पे कृपा करे माँ लक्ष्मी, माँ काली के जो शमशान काली है, सब पे कृपा करे। इसी के साथ में नरेंद्र ठाकुर में साथ में है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय माँ काली। जय माँ।